हेलो दोस्तों। एक पल के लिए सब कुछ रोक दो, मोबाइल नीचे रख दो, आंखें बंद मत करना, बस दिल से सुनना। अगर आज रात तुम अकेले बैठे हो और दिल में एक अजीब सा भारीपन है, तो यकीन मानो ये वीडियो संयोग से नहीं चल रही, क्योंकि ये किताब उनके लिए नहीं है जो जिंदगी जीत चुके हैं। ये किताब उनके लिए है जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से थक चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, हम बस धीरे धीरे हार मान लेते हैं। हम सपने देखना बंद नहीं करते, हम बस उन पर यकीन करना छोड़ देते हैं। और यहीं से शुरू होती है यू नीड 6 months टू चेंज योर लाइफ। ये किताब तुमसे ये नहीं पूछती कि तुम कितने टैलेंटेड हो, ये सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम 6 महीने तक खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रह सकते हो? क्योंकि सच ये है, जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक छोटा सा बिल्कुल ईमानदार मौका चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन किताब एक कड़वा सच बोलती है, टाइम नहीं है क्योंकि हमने उसे बेच दिया है, रील्स में, नोटिफिकेशंस में और दूसरों की जिंदगी देखते देखते। दिन के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, फिर भी सबकी जिंदगी बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ लोग हर दिन खुद को थोड़ा सा चुनते हैं और कुछ लोग हर दिन खुद को टाल देते हैं। ये किताब कहती है, तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलेगी, वो बदलेगी उन छोटे छोटे फैसलों से जो तुम तब लेते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। सुबह अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबा देते हो। यह बहुत छोटा फैसला लगता है ना, लेकिन यही फैसला तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। किताब कहती है कि हम मोटिवेशन की लत में फंस गए हैं। हमें लगता है जब मन करेगा तब करेंगे, लेकिन मन कभी नहीं करता। मन तो सिर्फ कंफर्ट चाहता है, और कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देता है। इसीलिए ये 6 महीने का कॉन्सेप्ट आया। लेखक कहता है, अगर तुम अपने दिमाग को 6 महीने तक एक ही दिशा में लगातार पुश करोगे, तो तुम्हारी पहचान खुद ब खुद बदलने लगेगी। पहले महीने में तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो गए हो, तुम वही इंसान हो, बस खुद को धोखा दे रहे हो। दूसरे महीने में दुनिया तुम्हें डिस्करेज करेगी, तुम्हारे अपने लोग कहेंगे, अरे यार इतना सीरियस क्यों हो गया है? और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन किताब कहती है, अगर सबको तुम्हारी जर्नी समझ आ जाए, तो वो तुम्हारी जर्नी होती ही नहीं। ये 6 महीने बाहर की तारीफ के लिए नहीं है, ये 6 महीने अंदर की क्रांति के लिए है। तुम्हारा दिमाग सालों से एक ही लूप में चल रहा है, उठो, भागो, थको, सो जाओ, फिर रिपीट। और तुम सोचते रहते हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। इस किताब का सबसे खतरनाक वाक्य यही है, अगर तुम आज कुछ नहीं बदलते, तो 6 महीने बाद भी तुम ठीक वही होगे जो आज हो। ये लाइन सुनकर दिल के अंदर कुछ टूटता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम बेहतर कर सकते थे। किताब तुम्हें दोष नहीं देती, वो बस तुम्हें जगाती है। वो कहती है, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम वीक नहीं हो, तुम बस डिसिप्लिन्ड नहीं हो। और डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, डिसिप्लिन तो आजादी का रास्ता है। पार्ट 1 यहीं खत्म नहीं होती, पार्ट 1 यहीं से शुरू होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दिमाग कैसे झूठ बोलता है, आदतें कैसे बनती हैं, और पहला महीना इतना दर्द क्यों देता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो शायद तुम भी जानते हो, तुम्हें जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, तुम्हें बस 6 महीने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, अगर पार्ट 1 सुनकर तुम्हें लगा कि हाँ मैं कर लूंगा, तो यहीं से दिमाग का पहला झूठ शुरू हो जाता है। क्योंकि बदलाव का रास्ता हमेशा आसान लगता है जब तक हम उस पर चलते नहीं। ये किताब बहुत साफ कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारा दिमाग है। अजीब लगता है ना? बचपन से सिखाया गया कि दिमाग हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सच ये है, दिमाग कंफर्ट का भूखा है, ग्रोथ का नहीं। दिमाग तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना है, महान बनाने के लिए नहीं। इसीलिए जैसे ही तुम कुछ नया शुरू करते हो, जल्दी उठना, पढ़ना, जिम जाना, फोकस से काम करना, दिमाग अलार्म बजा देता है, रुक जा, खतरा है। खतरा कुछ नहीं है, बस डिस्कंफर्ट है। और यहीं से डोपामीन का खेल शुरू होता है। डोपामीन खुशी का हार्मोन नहीं है, डोपामीन तो उम्मीद का हार्मोन है। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो, खुशी नहीं मिलती, उम्मीद मिलती है कि अगली रील बेहतर होगी। इसीलिए तुम रुक नहीं पाते। आज का इंसान थका हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि इसलिए
क्योंकि उसका दिमाग हर पल स्टिमुलेटेड रहता है। तुम काम कर रहे हो, दिमाग व्हाट्सएप पर है। फैमिली के साथ हो, दिमाग इंस्टाग्राम पर है। सोने जाते हो, दिमाग कंपेयर कर रहा है। फिर तुम कहते हो मेरे पास एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी नहीं है या एनर्जी बिखरी हुई है। पहले महीने का सबसे बड़ा स्ट्रगल है बोरियत। कोई नहीं बताता कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है। सही रास्ता साइलेंट होता है, गलत रास्ता लाउड होता है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, वैलिडेशन। लेकिन सही रास्ते पर कोई ताली नहीं बजाता, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। किताब कहती है अगर तुम बोरियत सहना सीख गए तो तुम अनबीटेबल हो जाते हो, क्योंकि बोरियत ही वो जगह है जहां असली पहचान बनती है। पहले महीने में तुम रोज खुद से लड़ते हो, दूसरे महीने में नेगोशिएट करने लगते हो। आज छोड़ दे, कल डबल कर लेंगे, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। किताब बहुत कड़वा सच बोलती है, जो इंसान कल पर छोड़ता है वो असल में खुद को छोड़ रहा होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम आयरन बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी करना। जब तुम ये करते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे डोपामीन रीसेट होने लगता है। अब छोटी छोटी चीजों में सुकून मिलने लगता है। सुबह की शांति, काम के बाद की थकान, स्लो प्रोग्रेस का एहसास। और यही वो स्टेज है जहां लोग कहते हैं भाई मैं अब अलग फील कर रहा हूं। लेकिन किताब चेतावनी देती है, यह सबसे खतरनाक फेज है, क्योंकि अब अहंकार आता है। लगता है मैं बदल गया हूं। नहीं, तुम बस रास्ते पर आए हो। असली बदलाव तीसरे महीने में शुरू होता है, और वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होती है अकेलापन। जब तुम बदलते हो तो सब साथ नहीं बदलते। तुम्हारे जोक्स बदल जाते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और दिमाग आखिरी चाल चलता है, पुराना तू कहीं बेहतर था यार। किताब कहती है ये नॉस्टैल्जिया नहीं, डर है। डर इस बात का कि अगर तुम सच में बदल गए तो पीछे लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पार्ट 2 का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, तुम इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो। अगर सब आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता। तो अगर अभी तुम्हें भारी लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, मन भागने का कर रहा है, तो मुस्कुरा दो, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। दोस्तों, अगर तुमने सच में पहले 2 पार्ट्स को जिया है तो अब एक अजीब सा एहसास शुरू हो चुका होगा। तुम वही इंसान हो, लेकिन अब वही नहीं रहे। तुम हंसते हो, लेकिन अब वो हंसी खुद को छुपाने के लिए नहीं होती। तुम काम करते हो, लेकिन अब किसी को दिखाने के लिए नहीं। और यहीं से सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। किताब बहुत साफ कहती है, तुम तब तक नहीं बदलते जब तक तुम खुद को नए नाम से देखना शुरू नहीं करते। पहले तुम कहते थे मैं कोशिश कर रहा हूं, अब तुम कहते हो मैं वो इंसान हूं जो करता है। ये छोटी सी लाइन दिमाग के लिए भूकंप है, क्योंकि दिमाग एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से चलता है। तीसरे महीने में डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, अब डिसिप्लिन तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। अब तुम जल्दी इसलिए नहीं उठते क्योंकि चैलेंज चल रहा है, तुम जल्दी उठते हो क्योंकि देर तक सोना अब तुम जैसा नहीं लगता। लेकिन यही अहंकार चालाकी से आता है, मैं अब दूसरों से अलग हूं। किताब यहां बहुत खतरनाक चेतावनी देती है, खुद को सुपीरियर समझना ग्रोथ नहीं, डाउनफॉल की शुरुआत है। असली ग्रोथ साइलेंट होती है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, खुद को रोज थोड़ा ऊपर उठाकर होती है। और इसी साइलेंस में आता है अकेलापन। फोन कम बजता है, इनवाइट्स कम आते हैं, बातें कम मैच होती हैं। जिनके साथ घंटों गुजरते थे अब उनके साथ 5 मिनट भी भारी लगते हैं। ये फेज बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान भूख से नहीं, अकेलेपन से ज्यादा टूटता है। किताब कहती है अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। ये वो वक्त है जब तुम खुद के साथ बैठना सीखते हो, बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शन के। यही तुम समझते हो कि तुम सालों से खुद से भाग रहे थे। तीसरे महीने में तुम अपने सारे फ्लॉज साफ साफ देखते हो, कोई फिल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं। और यहां 2 रास्ते होते हैं, पहला खुद से नफरत करना, दूसरा खुद को स्वीकार करके उस पर काम करना। किताब कहती है सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद को इतना प्यार करना कि तुम उसे बर्बाद ना होने दो। यही डिसिप्लिन नया रूप लेता है। अब डिसिप्लिन रूल नहीं, रिस्पेक्ट बन जाता है। तुम अपने समय की इज्जत करते हो, अपने शरीर की इज्जत करते हो, अपने फोकस की इज्जत करते हो। और जब तुम खुद की इज्जत करने लगते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देती है, चुपके चुपके। तीसरे महीने का सबसे बड़ा ट्रैप है कंपैरिजन। अब तुम थोड़ा आगे निकल चुके हो और पीछे देखने लगते हो।
किताब कहती है, पीछे देखो सिर्फ दूरी नापने के लिए, वापस जाने के लिए नहीं। तीसरे महीने का अंत एक बहुत शांत एहसास के साथ होता है। तुम अब मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से चल रहे हो। और जब हैबिट बन जाती है तो जिंदगी का बदलना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कोई फायरवर्क्स नहीं फूटे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला जिस पर लिखा हो बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका है। अब सुबह उठते ही पहली फीलिंग ये नहीं होती कि आज भी वही दिन है। अब एक क्लैरिटी होती है, एक हल्की सी शांति, एक ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस जो किसी को प्रूव करने से नहीं आता। किताब कहती है, असली बदलाव लाउड नहीं होता, असली बदलाव इतना शांत होता है कि कभी कभी तुम्हें खुद शक हो जाता है कि सच में कुछ बदला भी है या नहीं। लेकिन फिर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और वहां तुम्हारा पुराना वर्जन खड़ा होता है। वही इंसान जो हर रात सोचता था कल से पक्का बदलूंगा। वही इंसान जो मोटिवेशनल वीडियो देखकर 15 मिनट अच्छा फील करता था, फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगता था। अब तुम उसे जज नहीं करते, तुम उसे समझते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो वो कमजोर नहीं था, वो बस फंसा हुआ था। और यही किताब सबसे इंसानी बात कहती है। तुम्हें अपने पुराने वाले से नफरत करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उससे आगे बढ़ने की जरूरत थी। 6ठे महीने तक तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, सक्सेस भी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है सेल्फ ट्रस्ट। अब तुम खुद पर भरोसा करते हो। अब तुम कह सकते हो, जब मैंने ये 6 महीने कर लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये विश्वास किसी कोट से नहीं आता, ये प्रूफ से आता है। तुमने खुद को हर उस दिन चुना जब छोड़ देना सबसे आसान था। अब डिसिप्लिन कोई एफर्ट नहीं रही, डिसिप्लिन तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन चुकी है। अब तुम हर चीज तुरंत नहीं चाहते, अब तुम प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हो। तुम्हें पता है अच्छी चीजें वक्त लेती हैं, और अब तुम वक्त से लड़ते नहीं, वक्त के साथ चलते हो। अब तुम्हारा सवाल ही बदल चुका है। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तुम पूछते हो मैं इस स्थिति से क्या बना सकता हूं। ये एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। अब रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता, रीडायरेक्ट करता है। अब तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ चुकी है। तुम डिस्कंफर्ट से नहीं भागते, बोरियत से नहीं डरते, अकेले बैठ सकते हो बिना खुद से नफरत किए। और ये स्किल दुनिया में सबसे रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद के साथ रहने से डरते हैं। अब तुम दूसरों की सक्सेस देखकर जलते नहीं, इंस्पायर होते हो। और सबसे खूबसूरत बदलाव, अब तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। लाइक्स अच्छे लगते हैं लेकिन जरूरी नहीं रह गए, तारीफ सुनकर अच्छा लगता है लेकिन उसकी लत नहीं रही। किताब कहती है, जब तुम खुद की इज्जत करना सीख जाते हो तो दुनिया की राय महज बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। 6ठे महीने के बाद भी जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती। प्रॉब्लम्स अब भी आती हैं, बस फर्क ये है प्रॉब्लम्स तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो। अब तुम कहते हो ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, और यही एक लाइन तुम्हें बाकी की जिंदगी आगे ले जाती है। किताब का आखिरी मैसेज बहुत शांत है पर बहुत गहरा है। 6 महीने ने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, 6 महीने ने तुम्हें वो इंसान बना दिया जो अब अपनी जिंदगी बदल सकता है। और यही कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब तुम किसी चैलेंज का इंतजार नहीं करते, तुम खुद चैलेंज बन चुके हो। अब तुम्हें कोई पुश नहीं करता, तुम खुद चलते हो। और सबसे सुंदर बात, अब तुम किसी को यह समझाने नहीं निकलते कि बदलाव पॉसिबल है, तुम बस जीते हो और तुम्हारी जिंदगी खुद जवाब बन जाती है। तो अगर आज कोई ये वीडियो सुन रहा है और सोच रहा है क्या सच में 6 महीने में जिंदगी बदल सकती है, तो जवाब है नहीं। 6 महीने में जिंदगी नहीं बदलती, 6 महीने में तुम बदलते हो। और जब तुम बदल जाते हो तो जिंदगी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद के साथ ईमानदार रहना, खुद का ख्याल रखना।